नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश को तीसरा कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और जिससे यह प्रतीत होता है कि यह अवार्ड सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की वजह से ही मिला है। किसान भाइयों, आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश बनाने में किसान भाइयों आप ही का संपूर्ण योगदान है। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन का सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि आपको समय समय पर समसामयिक चीज़ों से अवगत कराना। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कृषि विश्वविद्यालय विकास का केंद्र बिंदु बने, हर किसान का बनेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। सूखा राहत के लिए राज्यों से मांगी जानकारी, अंगूर की वैज्ञानिक खेती, ठंड से बचाएं मुर्गियां। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्षेत्र बताते हुए उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों तक तकनीकों को लाए जाने और कृषि विश्वविद्यालय से देश की कृषि के विकास एवं बदलाव का केंद्र बिंदु बनने की अपील की। श्री मुखर्जी ने पंतनगर स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इस विश्वविद्यालय का कृषि शोध एवं तकनीकी विकास में वृहद योगदान का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने और हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस 5 से शुरू होकर 12 दिसंबर तक मिट्टी बचाओ किसान बचाओ अभियान चलेगा। इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम कर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा एवं प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉक्टर राजेश राजौरा ने मिट्टी परीक्षण अभियान की रणनीति और 5 दिसंबर को शुरू होने वाले मिट्टी बचाओ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत 20 अक्टूबर को हुई कृषि कैबिनेट की बैठक में भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और खेती की जमीन को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए मिट्टी बचाओ किसान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। पिछले खरीफ सीजन के दौरान निरंतर शुष्क अवधि के साथ साथ देश के कुछ हिस्सों में रबी सीजन की शुरुआत अवधि में भी बारिश न होने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सूखा संबंधी सहायता पाने के लिए प्रभावित राज्यों से तत्काल जानकारी मांगी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को राज्य सरकारों को भेजे संदेश में आग्रह किया है कि वे अपने यहाँ सूखा प्रभावित जिलों की संख्या के बारे में तत्काल सूचित करें। राज्य सरकारों से यह जानकारी भी देने को कहा है कि इन क्षेत्रों में सूखा घोषित किया गया है अथवा नहीं। इसके अलावा राज्यों से राष्ट्रीय सूखा राहत कोष NDRF से सहायता पाने के लिए वित्तीय जानकारी भी प्रस्तुत करने को कहा है। आज से 2-3 दशक पहले अंगूर की खेती केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थी, परंतु खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास में नगदी फसलों में विस्तार में गति आई है और अंगूर जैसी फसल मध्य प्रदेश में भी लगाई जाने लगी है। इसके लिए पौध लगाने का उचित समय नवंबर से जनवरी तक होता है। इसके तैयारी के लिए किसान भाई खेत में 60 × 60 सेंटीमीटर के लंबे, चौड़े तथा गहरे गड्ढे तैयार कराएं तथा किस्मों के अनुरूप गड्ढों की दूरी 3 × 3 मीटर से लेकर 60 × 3 मीटर तक रखी जा सकती है। तारों से इसकी बेल को चढ़ाने के लिए मंडप तैयार किया जाता है। प्रदेश के रतलाम जिले में किसान स्वयं जाकर इसको देखें तथा प्रशिक्षण भी लें, क्योंकि फसल लगाने हेतु बेलों का विशेष स्थिति में कांटा छाटा जाता है। प्रत्येक गड्ढे में 40 किलो गोबर खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के तीतरी गांव में लगभग प्रत्येक किसान अंगूर की खेती कर रहे हैं तथा यहाँ के किसान समूह बनाकर
वाइन की फैक्ट्री लगाकर रेड वाइन का उत्पादन भी कर रहे हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों के समूह को उद्यानिकी विभाग से अनुदान भी प्राप्त किया गया है। ठंड से मुर्गियों को बचाना बेहद जरूरी है। ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था करने पर अंडों के उत्पादन में कमी नहीं आती और ना ही मुर्गियों का वजन कम होता है। सबसे पहले बाड़े में लगे पर्दों को निचली जगह पर बांध लें। इससे पर्दे उड़ेंगे नहीं और हवा का प्रवेश भी नहीं होगा। तापक्रम बढ़ाने के लिए बिजली का बल्ब बाड़े में लगाएं। इससे यह उजाला उन्हें दिन के प्रकाश का समय मिलाकर 16 घंटों तक मिलना जरूरी है। तभी वह दाना अच्छी तरह चुगकर स्वस्थ रहेंगी। साथ ही ज्यादा ठंडा पानी उन्हें ना पिलाएं। ठंड में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है। ऐसे में हमेशा दाने उपलब्ध होने चाहिए। साधारणतः एक संकर मुर्गी को रोजाना 110 से 140 ग्राम दाना जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिलने पर अंडों की तादाद तथा वजन में गिरावट आती है। मुर्गियों के बाड़े में जो भूसा जमीन पर बिछा होता है वह सूखा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दें, अन्यथा मुर्गियों को ठंड लग सकती है। मुर्गियों का रोजाना निरीक्षण करें। सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डॉक्टर द्वारा जांच करवाकर दवा दें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले के भाव इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 291 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 911 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर मंडी में केले का न्यूनतम भाव रहा 200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 500 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में जहां न्यूनतम भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और सागर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल। अब आते हैं प्याज पर। दमोह मंडी में न्यूनतम भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपए प्रति क्विंटल। भोपाल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में बात करते हैं मटर की। बीना मंडी में न्यूनतम भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4400 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 3800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4615 रुपए प्रति क्विंटल। दतिया मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2342 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2396 रुपए प्रति क्विंटल। और जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 2550 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4211 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान।
बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, राम तिल की फसल से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। राम तिल जो कि खाद्य तेल के साथ साथ व्यावसायिक तेल के रूप में भी बहुत प्रचलित है। राम तिल से पेंट व वार्निश बनाए जाते हैं और ऐसे कई पदार्थ बनाए जाते हैं जो व्यवसायिक रूप से सफल हैं। राम तिल जो कि व्यावसायिक रूप से प्रचलित व सफल तिलहनी फसल है। आज के कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ जी.के. राय जी आपको बताएंगे कि राम तिल की खेती किस प्रकार उपयोगी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं। मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, ये हमारा अनुसंधान का प्रक्षेत्र है, जिसमें राम तिल फसल की पे अनुसंधान होता है। ये जो आप अभी जिस खेत को देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने जो एक चीज़ होती है, क्या कहते हैं, हमारा किसान चाहता है कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। तो हमने उसी उद्देश्य को लेकर के हमारा जो फसल का कैसा प्रबंधन करें कि हमको अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। जैसे ये पीछे जो फसल दिख रही है आपको, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हमको प्राप्त होगा। तो इसका इतना उत्पादन प्राप्त करने के लिए यदि हमारा जो औसत उत्पादन है कृषकों के खेत का मध्य प्रदेश का, वो करीबन 240 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। तो उसमें और अधिकतम उत्पादन में बहुत अंतर है। तो ये जो है हमारा, जो हमको अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है इसमें जंगली फसल में, जिसको राम तिल हम कहते हैं, इसमें यदि हमको करना है तो ये देखिए कि जो हमने इसमें जो इस्तेमाल किया है, ये इसमें गर्मी की जुताई की हमने खेत की तैयारी करने के लिए। फिर इसके बाद में 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने इसमें डाली। क्या कहते हैं इसको, उसके बाद में 2 बार जुताई करी खेत को तैयार करने के लिए। फिर इसके बाद में हमने सीड ट्रीटमेंट किया, क्या कहते हैं, कार्बोडाइजम से, और ट्राइकोडर्मा विरिडी और क्या कहते हैं सूडोमोनास का हमने इस्तेमाल किया। इसमें सॉइल एप्लीकेशन किया हमने सूडोमोनास का, जिससे क्या कहते हैं, वैसे तो ये फसल जो है ये बहुत पर्यावरण से मित्रता वाली फसल है, जिसमें क्या कहते हैं बीमारी और कीड़े बहुत कम मात्रा में आते हैं या नहीं के बराबर आते हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पौधों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें हमने जो 5 किलो बीज क्या कहते हैं लाइन में बोया। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा किसान जो बोनी करता है वो छिटका पद्धति से बोनी करता है, और हमारी जो सिफारिश है कि वो लाइन से बोनी की जाना चाहिए। तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसकी लाइन से बोनी करी है। वैसे सीड्रिल से भी बोनी हो जाती है, किसान लोग अपने जो दतारा हैं उससे बोनी कर लेते हैं, लाइन से बोनी कर लेते हैं। हमने इसमें क्या कहते हैं सीड्रिल से लाइन खींचने के बाद में, हाथ से बीज डालने के बाद में इसमें क्या कहते हैं उसको ढक करके अंकुरण प्राप्त किया। अच्छी नमी में हमने इसकी बोनी करी। ये 21/8 को हमारी बोनी हुई। उस समय में थोड़ा इसके पहले भी बोनी हो सकती है। हमारी जो सिफारिश है वो है कि जुलाई के अंत से अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी हम बोनी कर सकते हैं, क्योंकि इस साल अगस्त के शुरू में पानी लगातार गिरता रहा, इसलिए हम लोगों ने इसकी जो बोनी है वो क्या कहते हैं 21 अगस्त को की है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने खाद की जो मात्रा है इसमें, तो 40-20-10 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो क्या कहते हैं स्फोर और 10 किलो पोटास, और गंधक भी इसमें 10 किलो डाला जाना चाहिए। लेकिन यदि आप यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास के माध्यम से उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गंधक स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें हमने यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें गंधक की मात्रा भी इसको मिल गई है। तो 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फोर और 10 किलो पोटास, ये आधार रूप में हमने डाला बोने के समय। 20 किलो जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बची थी वो हमने इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाद में डाली, जिससे इसमें जो हमने जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस यदि खेत को आप देखेंगे तो इसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं है। खरपतवार बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें हमने जो है पेंडामेथिलिन का बोनी के तुरंत बाद में इसमें पेंडामेथिलिन का हमने इस्तेमाल किया। 500 ml क्या कहते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करने से हमारे इसमें खरपतवार का नियंत्रण पूरी तरह हो गया। हम यार किसान भाई डोरा भी चला सकते हैं, हमने इसमें हाथ से व्हील हो भी चलाया है, जिससे क्या कहते हैं हमारा खरपतवार न रहे और हमारे उत्पादन में किसी किस्म का प्रभाव न पड़े। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पौध संख्या बहुत घनी भी ना हो, बहुत पतली भी ना हो। तो 20 दिन के बाद में बोनी
के 20 दिन के बाद में हमने 20 दिन के अंदर मतलब क्या कहते हैं 15 से 20 दिन के बीच में इसकी थिनिंग कर देते हैं, यानी जो घने सघन पौधे हैं उनको निकाल देते हैं, जिससे क्या कहते हैं पौधों से पौधों का अंतर बना रहे और पौधों से क्या कहते हैं अधिक उत्पादन प्राप्त हो, पौधों को बढ़वार के लिए अच्छी जगह मिल सके और इस किस्म से वो कर सकें। इसके बाद में क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं इसमें जो 15 नौ को टॉप ड्रेसिंग किया और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने 2% यूरिया का स्प्रे किया, 2% यूरिया का स्प्रे किया 4 नौ को, क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं जिससे हमारे को इसका क्या कहते हैं प्रभाव अलग दिख रहा है, क्या कहते हैं इसका मिलेगा। और इसमें हमने 2 इरिगेशन किए हैं, जब हमारे को सिंचाई की आवश्यकता थी तब हमने 2 सिंचाई भी इसमें की है। तो ये हमारा जो था इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने क्या कहते हैं अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं ये प्रयोग किया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने JNS 9 जाति लगाई है, ये हमारे विश्वविद्यालय से हमारे इसी केंद्र से निकाली हुई जाती है और ये अधिकतम उत्पादन देने वाली जाती है और ये जो जाति जो है ये राष्ट्रीय स्तर पे चेक के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। तो ये जाति क्या कहते हैं बहुत अधिक, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जाति जो है इसका दाना जो है वो काला है एकदम ब्लैक। अभी इसका विदेशों में निर्यात होना भी चालू हो रहा है और क्या कहते हैं एक कंपनी है जो इसको विदेश में निर्यात कर रही है, जिसकी वजह से इसके उम्मीद है कि भाव भी इस साल अच्छे मिलेंगे और किसान इसको क्या कहते हैं लगा करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करे तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे ये खेत हैं तो इसमें आगे आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग जातियाँ लगी हुई हैं। हमारे इसमें क्या कहते हैं हमारे यहाँ 10 जातियों का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है और आगे जो है वो ब्रीडिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें क्या कहते हैं नई जातियों का विकास करने के लिए जो प्रयोग चल रहे हैं। इसमें 10 जातियों का हमने अलग अलग उर्वरक की मात्रा से कहते हैं जो नई जाति हैं वो कितना उर्वरक के प्रति संवेदनशील हैं या कितना अधिक उत्पादन देती हैं, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मक्का जो कि बहुत ही अधिक उपज देने वाली फसल के रूप में जानी जाती है। किसान भाई आजकल परंपरागत खेती भी करते हैं, साथ में मक्का भी बोते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं। आज के कार्यक्रम में मक्के की खेती के बारे में ही हम आपको बताने जा रहे हैं। मक्के की खेती कैसे की जाए, इसमें समसामयिक कार्य किस प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर रेड्डी से, जो कि आपको बताएंगे कि मक्के की खेती किस प्रकार की जाए। किसान भाइयों, हमारा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में मक्का में बहुत सारा किस्में हमने निकाला है और अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत कोशिश किया है। और आज हमारा मध्य प्रदेश में लगभग मक्का का क्षेत्र 10 लाख हेक्टार्स में है, खासकर छिंदवाड़ा में 2 लाख हेक्टार्स में इसका उत्पादन ले रहे हैं। और हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र में हमने 7 उन्नत किस्मों का तैयारी हमने किया है, जिसमें 3 सफ़ेद वाले मक्का है और 3 पीला वाला और 1 पॉपकॉर्न है। जो कि सफ़ेद मक्के में JM 8 ये 85 दिन में पककर तैयार होता है, जिसका क्षमता है उत्पादन क्षमता है और 45 से और 50 कुंटल है। और JM 12 ये भी सफ़ेद किस्म की है, ये 90 दिन में पका तैयार होता है, जिसका उत्पादन क्षमता है और 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टर है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है JM 216, वो उसका उत्पादन क्या है 50 कुंटल से क्या है 65 कुंटल है। और आज ये किसानों के बीच में बहुत प्रचलित है। मध्य प्रदेश में लगभग ये 15% एरिया में पूरा मध्य प्रदेश में
ये इसका बीज प्रचलन में है और किसान अपना उत्पादन बहुत अच्छा। ये कंपोजिट वेराइटी है और इसका उत्पादन क्या है वो स्वयं अपना बीज तैयार कर सकते हैं किसान। और इसका बीज तैयार करने के लिए बरसात में क्या है मक्का होने के कारण हमारा और क्रॉस पॉलिनेशन होने का, बीज खराब होने का, क्वालिटी बीज तैयार नहीं हो पाता है। इसका अच्छा बीज तैयार करने के लिए 216 मक्का को अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीने में रबी में इनका बोनी करके 1 एकड़ में हम 40-45 कुंटल तक इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसका बीज और 8 किलो प्रति एकड़ और या 20 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। किसान भाइयों, जो गरीब किसान है वो ट्राइबल किसान है, वो जो हाइब्रिड खरीद नहीं पाता है, वो ये 216 को स्वयं अपना बीज स्वयं तैयार करके और इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा भुट्टे के मामले में भी 216 काफ़ी मीठा है और इसका डिमांड भी बहुत है किसान भाइयों। और 216 मक्का को आप लोग स्वयं अपना बीज बना के आप अपना खेतों में कम से कम 60 से 70 कुंटल तक एक प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन ले सकते हैं और किसान भाइयों। और इसमें क्या है कि रोग वगैरह बहुत कम आता है, कीड़ा भी बहुत कम लगता है। ये 216 मक्का इसका मेचुरिटी है और पक्का तैयार 95-100 दिन में पक्का तैयार होता है। और कई हाइब्रिडों से ये जल्दी भी आ जाता है। और इसके विशेष रूप से क्या है कि इसका टेस्ट खाने में बहुत अच्छा है। ट्राइबल, हमारा यहाँ का ट्राइबल इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको खाने में भी उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, आजकल मधुर मक्का का भी बहुत प्रचलन है। और किसान भाइयों, ये स्वीट 70 ये सिंजेंटा का वेराइटी है। मात्र 1 एकड़ में 3 किलो इसका बीज लगता है और मई जून में इनका भुनी करके किसान क्या है कि 75 और 80 दिन में इसका फसल ले सकते हैं। इसका डिमांड बहुत है और 1 एकड़ में कम से कम किसान 50,000 से 1 लाख रुपए तक और 80 दिन के अंदर कमाया जाता है। और छिंदवाड़ा में ये स्वीट कॉर्न मक्का का बहुत डिमांड है किसान भाइयों। आगे चलकर ये ग्रीन क्रॉप के जगह और 216 का भी ले सकते हैं। इसका भी अच्छा रेट मार्केट में मिलता है। किसान को क्या है कि एक बुट्टे में 5-5 रुपये मिलता है। तो इसको 216 को लगाने से कम 50 से 60 हज़ार रुपये किसान और 80 दिन के अंदर प्राप्त कर सकता है किसान भाइयों। और ये मक्का को आप लोग क्या है कि यदि सही समय में लगाने से क्या कि इसका उत्पादन क्या है कि और 20-25% बढ़ जाता। यदि किसी दौरान यदि लेट हो जाता है मक्का या दूसरी फसल बो नहीं पाते हैं और मक्का को क्या है कि ये 20-25 दिन तक आप लेट बोनी करने के बाद भी इसका उत्पादन क्षमता क्या है ज़्यादा घटता नहीं है। 20% या 25% इसका उत्पादन घटता है, मगर उत्पादन हमको ज़रूर मिलता है किसान भाइयों। यदि कभी और लेट हो जाता है मक्का का बोनी ज़रूर करें। और खरपतवार नियंत्रण के लिए और आप बोनी के तुरंत बाद आप हाइड्रोजन आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसको तुरंत बोनी के बाद 2 दिन के अंदर जब भी नमी होते हुए इसको डालने से इसका ज़्यादा अच्छा खरपतवार नियंत्रण का नियंत्रण हो जाएगा। और आप लोग बक्कर से भी आप अंतर्वर्ती नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाइयों। और 200 मक्का आप लोग स्वयं अपना बीज बना के और अपना बीज तैयार करके और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
अच्छी पैदावार। खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है, परंतु जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी किसान भाई हमसे कुछ पूछना चाहता है या हमसे पत्राचार करना चाहता है तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, अब इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।